हाय फ्रेंड्स, अगर आप क्रिकेट मैचेस देखते हो तो दोस्तों क्रिकेट मैचेस में और स्टॉक मार्केट में काफ़ी सिमिलरिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरह से एक क्रिकेट टीम में कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जो तेजी से रन बनाते हैं, चौके छक्के लगाते हैं। दूसरे बैट्समैन वो होते हैं जो कंसिस्टेंटली एक रफ्तार से रन बनाते हैं लेकिन टीम में लास्ट तक रुके रहते हैं, यानी वो अपना अपना विकेट गंवाते नहीं हैं। तो दोस्तों इसी तरह से कंपनीज में भी कुछ ऐसी कंपनीज होती है, जैसे क्रिकेट टीम में राहुल द्रविड़ हुआ करते थे जिनको द वॉल के नाम से या द मिस्टर डिपेंडेबल कहा जाता था। शेयर मार्केट में भी कुछ कंपनीज ऐसी ही होती है जो डिपेंडेबल होती है। और आज एक ऐसी ही कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। आज इस वीडियो में हम इस कंपनी को एनालाइज करेंगे और इसके लेटेस्ट रिजल्ट्स किस तरह के रहे हैं उस पर भी बात करने वाले हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा पूरा तो आप साफ तौर पे समझ जाएंगे कि एनटीपीसी में इन्वेस्ट करने से आपको किस प्रकार के रिटर्न्स मिल सकते हैं और क्या ये सही चॉइस है आपके पोर्टफोलियो में वेल्थ क्रिएशन के लिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक्साइटिंग वीडियो है, इसलिए पूरा जरूर देखिएगा और नया कुछ ना कुछ जरूर सीखिएगा जो आपके काम आएगा। लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स। एनटीपीसी दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा पावर प्रोड्यूसर है। सबसे ज्यादा एनर्जी अगर कहीं से आती है तो एनटीपीसी से ही आती है इंडिया में। तो इसको एनालाइज करेंगे, लेकिन हां, वीडियो को सबसे पहला काम करिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों, अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि आप भूल जाते हो लास्ट तक जाते जाते हैं। तो लाइक कर दीजिए और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। अच्छा, मैं इंस्टाग्राम पे भी सागरनोमिक्स के नाम से हूं, आप वहां भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों एनालिसिस ऑफ एनटीपीसी। आपके स्क्रीन पर एनटीपीसी का जो फंडामेंटल पेज है वो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। 317 रुपए की प्राइस पर ये लगभग अभी ट्रेड कर रहा है। आप जब वीडियो देखेंगे तो हो सकता है थोड़ी कम या ज्यादा हो जाए प्राइस, लेकिन फंडामेंटल्स तो वही रहने वाले हैं। सो देखिए, यहां पर सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में बेसिक चीजें जान लेते हैं, फिर हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, टेक्निकल्स देखेंगे और इसकी वैल्यू इन्वेस्टिंग भी देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला काम कि देखिए, ये कंपनी दोस्तों 2020 को कंपनी तक भी 20,500 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट्स को चला रही थी। 76% ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटीज फ्रॉम कोल प्रोजेक्ट्स। इस कंपनी में 76% जो भी ये ऊर्जा का निर्माण करती है वो कोल प्रोडक्ट से आता है, कोयले से आता है। और आपको पता है कोयले का सबसे बड़ा प्रोवाइडर कौन सा है? कोल इंडिया। तो अब ये समझिए कंपनियां आपस में जुड़ी हुई कैसे रहती है। वो ऐसे रहती है कि अगर कोल इंडिया से कोयला सस्ता होता है तो फायदा किसको मिलेगा? फायदा मिलेगा एनटीपीसी को, क्योंकि ये वहां से कोयला खरीदती है। हालांकि दोनों ही गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस तरह से वर्टिकल थिंकिंग आपको जरूर करनी चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते टाइम पर। तो 76% जो इसका जो ऊर्जा है, जो एनर्जी जनरेट करती है, वो कोल प्रोजेक्ट से आती है। एंड 13% आती है हाइड्रो प्रोजेक्ट से। तो जो जल विद्युत जिसे कहते हैं, पानी की डैम से और उनसे जो टरबाइन को घुमा के बिजली बनाते हैं, 13% इसका जो हिस्सा है वो वहां से आता है। और बाकी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आती है, यानी विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी से। अब विजन इनका यह है कि ये 2028 तक 63 गीगावाट्स को 130 गीगावाट्स यानी डबल से भी ज्यादा करने वाले हैं। ये इनका विजन है 2028 तक। दोस्तों अब आप ना ये थोड़ा सा समझ लो, मैं ना एक्चुअली कभी कभी ना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं कंपनीज को लेकर के, तो मुझे ना एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए बगैर रहा नहीं जाता। क्योंकि दोस्तों डेटा तो आपको हर कोई बता देगा, हर चैनल पे जाओ, हर जगह जाओ, कोई ना कोई कहेगा इतना प्रॉफिट बढ़ा, इतनी सेल्स बढ़ी, इतनी। अरे बाबा, डेटा का क्या करें जब तक डेटा से मीनिंग समझ में नहीं आया है कि नहीं? तो मीनिंग समझना है। अब आप ये समझो, कंपनी 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि 63 गीगावाट्स को हम 130 गीगावाट्स तक ले जाएंगे। कब? 2028 में। दोस्तों 2028 आज से सिर्फ 4 साल दूर है। यानी ये कंपनी चाहती है कि 2028 तक ये कंपनी दुगना प्रोजेक्ट जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो शुरू कर दे। इसका मतलब समझ रहे हो आप? समझ रहे हो क्या?
यानी कि कंपनी की साइज डबल। समझ गए ना मैसेज, कि अगर एनर्जी डबल पैदा करेगी ये, तो कंपनी का रेवेन्यू भी डबल, कंपनी का प्रॉफिट भी डबल, कंपनी की शेयर जो प्राइस है वो भी डबल, कंपनी के डिविडेंड भी डबल, कंपनी का मार्केट शेयर भी मतलब उसी हिसाब से ग्रो होगा। तो आप ये समझिए, हिंट मिल जाना चाहिए आपको ऐसी चीजों से। हालांकि कोई गारंटी नहीं होती है, पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर को इस तरह से सोचना चाहिए, ये मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि थोड़ा सा ज्यादा अगर लंबा खिंच गया है तो आई एम रियली सॉरी, बट मैं बताए बगैर रह नहीं पाता, वरना मेरे में और बाकी चैनल वालों में क्या अंतर रह जाएगा दोस्तों। मतलब तो आपको फायदा होने से है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2000 तो ये ऐसे कह रहे हैं कि इट इज ऑल्सो एमिंग टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एसेट्स फ्रॉम 7 to 30%। अब देखो फिर से वही चीज, फिर से मुझे बताना में मैं रह नहीं पाऊंगा। आप अगर बोर हो जाओ ना दोस्तों, तो उसके लिए सच्ची में माफी चाहता हूं मैं, क्योंकि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, बहुत काम आएगी आपके ये। देखो अब ना गहराई से सुनो, 7% अभी इनकी जो नॉन फॉसिल फ्यूल जो रेवेन्यू है वो है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका आता है ना, जो कोयले से, पेट्रोल से, इनसे जो आता है वो फॉसिल फ्यूल वाला ये इनकी एनर्जी है। तो अभी 7% नो रिन्यूएबल सेक्टर में है, मतलब विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, इन सब से 7% की जो इनकी कैपेसिटी है, इसको ये बढ़ा के 30% लेके जाना चाहते हैं। अब इसको कहां जोड़ना है आपको, अब आप इसको जोड़ लो जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जब वो राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, कि हम अगले साल के बाद में 1 करोड़ घरों को सोलर एनर्जी देने वाले हैं। तो अब आप समझ लो कि सोलर एनर्जी तेजी से बढ़ेगी और उसमें एनटीपीसी भी 7% से 30% तक लेके जाने वाली है। तो इस तरह से आप समझिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ चलती हुई ये कंपनी आपको देखनी चाहिए। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि चीजें आपस में रिलेटेड कैसे हैं। आगे बात करते हैं, और वो ये है, इन्होंने कुछ एक्विजिशंस वगैरह किए थे कोयले से। ये कोल इंडिया से सबसे ज्यादा कोयला खरीदती है, जहां पे लिखा हुआ है 175 जो टीपी है, MNTP है, ये यहां से खरीदती है। और अलग अलग जगह इनके कोल ब्लॉक्स हैं, पाखरी, बारद्वार वगैरह में, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, अदरवाइज वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। चलिए, हम समझ गए कि कंपनी क्या करती है और किस तरह से इसका बिजनेस चल रहा है। अब आते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। थोड़ा जल्दी करूंगा दोस्तों, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डिटेल वीडियो भी इस पर बना देंगे बाद में आने वाले टाइम में। चलिए, 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, 317 रुपए की प्राइस है, जो लगभग 52 वीक के आसपास चल रही है, हाई के आसपास। और देखो दोस्तों, ऐसे स्टॉक्स में सबसे बड़ी खास बात क्या है कि डिविडेंड बड़ा अच्छा देते हैं। तो 2.25% के आसपास का डिविडेंड दिया है, और डिविडेंड का पे आउट 41.6%, यानी 100 रुपए पे कंपनी 41 रुपए 60 पैसे डिविडेंड दे रही है। कंपनी का सेल्स बढ़ी है 15% के आसपास, 14.9, जबकि प्रॉफिट बढ़ा है 9.29%। इसका मतलब प्रॉफिट थोड़ा सा कम बढ़ा है सेल्स के मुकाबले। अब इसका कारण क्या हो सकता है कि पैसा अभी तक पहुंचा नहीं हो, लंबे टाइम के प्रोजेक्ट्स हो, इस वजह से धीरे धीरे करके वो पैसा भी रियलाइज हो जाएगा। कहीं पर हो सकता है इन्होंने कैपेक्स ओपेक्स में कहीं पैसे लगाए हो, मतलब कहीं कोई माल भाड़ा वगैरह उससे ज्यादा पैसा लगाओ, बट पॉइंट ये है कि प्रॉफिट और सेल्स में ज्यादा अंतर नहीं है। सो दैट्स अ गुड पॉइंट। ठीक है, डेट इसका 2,22,000 करोड़ का है, चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, सरकार से जुड़ी हुई कंपनी है, तो टेंशन नहीं है। प्रमोटर के पास 51% पड़ा हुआ है, एक नए पैसे का शेयर प्लेजिंग नहीं कर रखा इन्होंने, सो बिल्कुल सुरक्षित है, कोई चिंता वाली इसमें बात नहीं है। और अगर आप देखेंगे, ग्राहम नंबर 268 है, और उसके मुकाबले में कंपनी 300 रुपए के आसपास प्राइस चल रही है। दोस्तों कुछ भी कहो चाहे, लेकिन ये कंपनी 100% अंडरवैल्यूड है। हालांकि मैं 100% वर्ड नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये बोल बोल करके लोग शेयर मार्केट में बहुत मिसगाइड करते रहते हैं, पर मैं आपको कह रहा हूं अंडरवैल्यूड है, ये मानिए आप, तो मैं ही करेक्ट कर लेता हूं खुद को। चलिए, पायोस की स्कोर करीब 7 का है, और वो एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखाता है इसकी को। यहां आप देखिए कि जो ये लाइंस है ना, ये अर्निंग पर शेयर को दिखा रही है, यानी हर शेयर पे ईपीएस मतलब कितना ग्रो हो रहा है। तो आप देखेंगे कंटिन्यूअस ग्रोथ है इसकी, कंटिन्यूअस ग्रोथ, बिल्कुल भी कभी कम, मतलब हल्का फुल्का असर है, लेकिन ग्रोथ कम हुई हो ऐसा नहीं है, और लॉस तो हुआ ही नहीं। ये ऐसी कंपनी है जिसमें लॉस हुआ ही नहीं है अभी तक, जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है 5 साल में। चलिए, और प्राइस दोस्तों लगभग ईपीएस की रेंज में ही चल रही है, तो आप इसको कह सकते हैं ठीक ठाक, मतलब जितना पैसे की इसकी कीमत होनी चाहिए स्टॉक की उतनी है। बहुत डीप अंडरवैल्यूड नहीं है, तो ओवरवैल्यूड तो बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि मार्केट की लीडर है,
और हवा वाली नहीं है हवा वाली लीडर नहीं है, ठोस वाली लीडर है। हवा वाली लीडर बताऊं कौन सी है? ये इसके नीचे वाले भाई साहब, गौतम जी, गौतम अडानी ग्रीन। अभी ये कंपनी ना, इसमें आप देखो प्राइस टू अर्निंग कितना आ रहा है जी, 182, और कोल एनटीपीसी का कितना आ रहा है, 15। यानी कि ईपीएस, 1 रुपए के ईपीएस के बदले में आप शेयर खरीदने के लिए 15 रुपए एनटीपीसी को देने को तैयार हो, ठीक है। लेकिन 1 रुपए की कमाई के लिए अडानी ग्रीन आपसे 182 रुपए मांग रहा है, 182 रुपीज। क्या इतना महंगा खरीदना चाहिए क्या? अगर आपको बाजार में कोई, मान लीजिए कोई शर्ट अगर 500 रुपए की मिल रही है, तो आप उसको 5000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो जाओगे क्या? नहीं ना। तो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अडानी के शेयर्स अच्छे नहीं, अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हायर साइड में प्राइस होने से थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। चलिए सेल्स की बात करें हम लोग, तो जो नतीजे हैं वो बता रहे हैं दोस्तों कि सेल्स इसकी बढ़ी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे अगर आप देखो तो लगभग सेम रेंज में ही है, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ी सी कमी हुई है। लेकिन ईयर ऑन ईयर यानी पिछले दिसंबर के मुकाबले में अगर आप बात करो तो इस वाले दिसंबर में भी सेल थोड़ी डाउन है। बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट में जरूर इजाफा देखने को आपको मिल रहा है। ये देखिए, तो पिछले साल के मुकाबले में दोस्तों इस साल के दिसंबर में इसमें प्रॉफिट ज्यादा अच्छा हुआ है। साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी पिछली तिमाही के मुकाबले में भी प्रॉफिट बढ़ा है इसका मतलब कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बढ़ रहा है। और इसकी एक खास बात पता है क्या है इस कंपनी की? इस कंपनी की खास बात यह है कि ये अपनी प्राइस ना टैरिफ प्लस एड ऑन करके बनाती है। मतलब इनकी जो कॉस्ट आती है उसके ऊपर मार्जिन फिक्स करके फिर अपना ये सेल्स निकालती है, प्राइस निकालती है। तो इससे ना इसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट इस कंपनी में बना रहता है। ये एक अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि एकदम से तेजी से बहुत ज्यादा हो गई, एकदम से कम हो गई। जैसे अमेजोन पे और इन पे फ्लिपकार्ट पे आप जाओ, आज आपको कोई ईयरफोन मान लीजिए 1000 रुपए का मिल रहा है, कल पता पड़ा 450 का मिल रहा है, परसों पता पड़ा 1200 का। ऐसी बेवकूफी नहीं है, कंसिस्टेंटली ग्रो करने वाली, सही रफ्तार से चलने वाली कंपनी है। और क्योंकि इंडिया की तो सबसे बड़ी पावर सप्लायर है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए सेल्स ग्रोथ अगर आप 10 साल में देखेंगे 9% बढ़ी है, प्रॉफिट 4% बढ़ा है। लेकिन अगर 3 साल में बात करें तो सेल्स सिर्फ 17% बढ़ी है, प्रॉफिट ज्यादा तेजी से बढ़ा है। देख रहे हो ट्रेंड, यहां ये ज्यादा था, ये कम था, यहां ये ज्यादा, ये कम। तो दोनों में से बेटर कौन सा है? ये वाला। क्योंकि हमें तो मुनाफे से मतलब है भाई साहब, प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी को, ठीक है। अब और सारे नंबर्स तो दोस्तों बहुत ही लंबा टाइम खींच लेंगे, बट क्विकली कवर करते हैं। 51% कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट के पास में, मतलब जो भी प्रोमोटर्स हैं उनके पास है। प्रोमोटर्स की भी शक्ल देख लेते हैं कौन कौन से हैं इनके अंदर। तो देखिए इसके प्रोमोटर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 51.1% तो टोटल गवर्नमेंट का है भाई साहब, एक पैसा ही किसी और का नहीं है इसके अंदर। 11% के आसपास एफआईआईज का था, जो बढ़ा करके चुपचाप 17% तक लेकर के आ गए। इनको पता है कि इस कंपनी में पैसा लगा के रखो, ये ग्रो करके देगी। डीआईआई जो है ना वो थोड़ा सा 28, 30, 32% के आसपास है। वो भी मौका देख रहे हैं कि कब प्राइस नीचे आए और कब वो झप से उसमें से उसमें अपनी एक्विजिशन बढ़ा लें। अब दोस्तों ये है इसकी एनुअल रिपोर्ट। अब खास बात ये है कि अब आपके लिए ना वीडियो लाने के लिए, अब मैं क्यों कहता हूं कि लाइक कर दो या आप मतलब इसको वो करो आप सपोर्ट। आपको पता है ये जो एनुअल रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये ना पढ़नी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। कितना पेज की है बताऊं आपको? ये है 680 पेजेस की, तब जाकर को के और कुछ आपके लिए कुछ मटेरियल मिल पाता है, वरना ऐसे मुंह उठा के बोलने से क्या फायदा। ये देखो आप 684 पेजेस की एनुअल रिपोर्ट है भाई साहब, उसमें से ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है और तभी सही कंटेंट मिल पाता है। तो आपके पास कंटेंट आने से पहले इतनी रिसर्च करके फिर लाया जाता है। और वो भी 10-15 मिनट में डिलीवर करना, मतलब आप समझ लो आप मेरे से कितनी मेहनत कराते हो। और आपको मैं कहता हूं कि सिर्फ शेयर कर दो, लाइक कर दो, उसके अंदर भी आपको दिक्कत आती है, डांट खाने के काम कर रहे हो आप। दोस्तों प्यार से बोल रहा हूं, आपका मित्र समझ के, बड़ा भाई छोटा भाई मान करके, आप बस बुरा मत मानना। चलिए, तो ये कुल मिलाकर के देखिए, ये इसकी एनुअल रिपोर्ट में हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबी है, बट हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट पे जरूर जाएंगे, क्विकली जाएंगे। तो एनटीपीसी की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर ने रेटिंग करी है, और केयर ने ये कहा है कि भाई साहब कंपनी जबरदस्त है। यानी कि इसकी आप पे देखो, जो लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज है ना उसको AAA दे रखा है केयर ने, और शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज को A1+ दे रखा है। तो कंपनी कह रही है भाई साहब कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये खरा सोना है, ये खरा सोना है, ये कंपनी
आप, हाँ, ग्रोथ बहुत तेजी से हो इसके चांसेस तो कम है, लेकिन ये कंपनी स्टेबल है, मजबूत है और कंसिस्टेंटली ग्रो करती रहेगी। तो अगर आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हो तो दोस्तों उसमें ना अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में आपको ऐसी कंपनीज को जरूर कंसीडर करना चाहिए। सो दोस्तों ये ओवरऑल इसका एनालिसिस है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी चीजें कवर नहीं भी हो पाई है, लेकिन मैं देखें एक बार रिपोर्ट्स में ये बता देता हूं कि पॉजिटिव फैक्टर क्या क्या है इसके अंदर, नेगेटिव क्या है। तो देखो पॉजिटिव इन्होंने कंपनी ने कहा है कि भाई देखो कंपनी में सबसे बड़ी बात है कि कोई प्रॉब्लम वाली बात ऐसी नहीं है, क्योंकि एक सेकंड दोस्तों, ये देखिए, एस्टेब्लिश्ड पोजीशन इज द लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर जनरेटर ग्रुप इन द कंट्री। सेकंड, कॉस्ट प्लस पीपीए अश्योरिंग स्टेबल रिटर्न एंड कैश फ्लोज। मतलब कॉस्ट प्लस पीपीए यानी पहले ये कॉस्ट निकालते हैं कि भाई हमारा एक यूनिट बिजली पैदा करने में कितना खर्चा आ रहा है, उसके ऊपर अपना मार्जिन जो फिक्स होता है वो ऐड करते हैं और फिर ये सेल करते हैं उसको। सो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और फ्यूल सप्लाई अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। तो ओवरऑल कंपनी के जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो नेगेटिव से ज्यादा अच्छे हैं और इसलिए लिक्विडिटी भी कंपनी की स्ट्रांग है, ये देखिए आप। तो ओवरऑल कंपनी एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। सो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव एक बार बता देता हूं इस कंपनी के, क्योंकि वो मुझे लगता है लास्ट में आपको जानना जरूरी है। पॉजिटिव क्या है, कंपनी बहुत कंसिस्टेंट है, इंडिया की सपोर्ट है गवर्नमेंट की, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी बहुत बड़ी साइज की है, मार्केट लीडर है और कंपनी के कैश फ्लोज भी अच्छे से मैनेज हो रहे हैं, सब पॉजिटिव फैक्टर है। नेगेटिव फैक्टर क्या है, नेगेटिव फैक्टर है कि जो सोलर इंडिया मिशन है उसमें एनटीपीसी कितना योगदान दे पाती है। अगर इससे ज्यादा अगर योगदान देने वाली दूसरी कंपनियां आ गई तो इसको उनसे कंपटीशन का फेस करना पड़ेगा। इस वजह से हो सकता है उतनी तेजी से ग्रो नहीं करे, लेकिन हां क्वालिटी स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में ग्रो करने की पूरे चांसेस है। सो दोस्तों ये पॉजिटिव नेगेटिव मैंने बताया। आई होप कि ये छोटा आपको एक मैंने रिव्यू शेयर किया है इसका एनटीपीसी का पसंद आएगा। अगर हाँ तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए, बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बेल आइकन को ऑन करिए। मैं बहुत सारा रिसर्च कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट और लाने वाला हूं। और साथ में बहुत से मित्रों का कोई के क्वेश्चंस होते हैं स्टॉक से संबंधित भी, प्लस और बहुत सारे कंसेप्ट से संबंधित, उनके लिए लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन, लाइव सेशंस भी मैं प्लान कर रहा हूं। आप मुझे कमेंट्स में बताइए आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। अगर बहुत से लोग ऐसा लिखेंगे कि हाँ उनको ऐसा इंटरेस्ट है कि वो मेरे से डायरेक्ट रूबरू बात करना चाहते हैं और कुछ चीजों को समझना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे तो फिर मैं इस तरह से प्लान करूंगा। जरूर कमेंट्स में मुझे बताइए और अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा। इस वीडियो के खत्म होते ही व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे, ग्रुप्स में, कम्युनिटीज में, सब जगह शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, आपने इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।